ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री राम कृष्ण देव की दिव्य लीला, इस विषय पे चर्चा कर रहे थे। उसमें मधुर भाव का तत्व, इस विषय पे विशेष चर्चा कर रहे थे। तो हमने देखा कि उसके तत्व के बारे में क्या कहा है। सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है एवं जगत के स्थूल सूक्ष्म सभी पदार्थ तथा प्रत्येक जीव उनकी महाभावमयी प्रकृति का अंश संभूत होने के कारण उनकी पत्नी स्वरूप है। फिर कहते हैं मुख्य गोपी श्री राधा महाभाव स्वरूपा है तथा अन्यान्य प्रत्येक गोपी का महाभाव के अंतर्गत भावों में से एक, दो या उससे अधिक भावों की मूर्ति है। इस तरह महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी के भाव के अनुचिंतन में मग्न हो, अपनी सुख कामना को एकदम त्याग कर सब प्रकार से श्री कृष्ण के सुख में सुखी होना ही इस मार्ग में साधक का परम लक्ष्य है। तो क्या लक्ष्य है? बोले श्री कृष्ण के सुख में सुखी होना। प्रत्येक गोपी जो है उनका लक्ष्य क्या है? श्री कृष्ण के सुख में सुखी होना है। और कैसे? बोले सुख कामनाओं को एकदम त्याग देना है, अपनी सुख कामनाओं को। और भगवान श्री कृष्ण किसमें सुखी होते हैं उसमें ही मेरा सुख है। स्वाधीन नायिका का सर्वग्रासी प्रेम ईश्वर पर आरोप करना पड़ेगा। अब ये विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। सामाजिक विधान के अनुसार विवाहित नायक नायिकाओं का पारस्परिक प्रेम जाति, कुल, शील, लोक भय, समाज भय आदि विभिन्न कारणों के द्वारा नियंत्रित होता है। जो विवाहित होते हैं, जो स्त्री विवाहित होती है, तो उसको बहुत सारे नियम कानून का पालन करना पड़ता है, जैसे जाति, कुल, लोक भय, समाज भय। तो वो भय के कारण वो उसका जो प्रेम है वो नियंत्रित होता है। अतः नायिका और नायक उन कारणों की सीमा के अंदर, कौन सीमा? जो समाज ने जो सीमा तय की है उसके अंदर विभिन्न कर्तव्यों का ध्यान रखते हुए, जो समाज ने सीमाएं, नियम कानून बनाए हैं, जो विवाहित स्त्री है तो उस नियम कानून के भीतर रह के अपने कर्तव्य का ध्यान रखते हुए पारस्परिक सुख विधान के निमित्त यथाशक्ति त्याग किया करते हैं। विवाहित नायिका सामाजिक कठोर नियमों का यथावत पालन करने में प्रवृत्त हो। सामाजिक कठोर नियम उसका पालन करना ही पड़ेगा। तो क्या होता है पालन करने प्रवृत्त हो? बहुधा नायक के प्रति, नायक मीन के अपने पति के प्रति, नायक के प्रति
अपने प्रेम संबंध को बोलने या कम करने में संकुचित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि समाज का भय है, जाति कुल लोक भय, उसका भय है, इसलिए वो अपना जो पति है, नायक है, उसके प्रेम संबंध को भूलने में भी वो सक्षम है और कम करने में संकुचित कभी नहीं होती। किंतु स्वाधीन नायिका, जिसने विवाह नहीं किया है, ऐसे स्वाधीन नायिका का प्रेम संबंधी आचरण दूसरे ही प्रकार का है। प्रेम के प्राबल्य से वह नायिका बहुधा उन नियमों को पददलित, कौन नियम? बोले समाज ने जो नियम बनाए हैं वो नियमों को त्याग कर पददलित करने तथा समाज प्रदत्त अपने सामाजिक अधिकार को पूर्णतया त्याग कर, ये कौन है? अविवाहित नायिका, उसको कोई चिंता नहीं है, और पूर्णतया त्याग कर नायक के साथ सायुज्य प्राप्त करने में संकुचित नहीं होती है। अपने प्रेम पात्र जो है उसके साथ सायुज्य मिलन करने में उसको कोई आपत्ति नहीं रहती है और संकुचित नहीं होती है। अब देखिए, ये फिर भगवान के प्रति इसको कैसे काम में लेना है? तो कहते हैं वैष्णव आचार्यों ने इस प्रकार सर्वग्रासी प्रेम संबंध को ईश्वर पर आरोप, ये तो जागतिक प्रेम हो गया, मगर यही जो प्रेम है वो ईश्वर के ऊपर हमको लगाना है, आरोप करना है। सर्वग्रासी प्रेम संबंध को ईश्वर पर आरोप करने का उपदेश दिया है। किसने? वैष्णव आचार्य ने। एवं इसी कारण आयान घोष की विवाहित पत्नी होकर भी वृंदावनेश्वरी श्री राधिका का श्री कृष्ण प्रेम में सर्वस्व त्यागिनी रूप से वर्णन किया गया है। मधुर भाव अन्य समस्त भावों का समष्टि स्वरूप तथा उससे भी अधिक है। वैष्णव आचार्यों ने मधुर भाव को शांत आदि अन्य 4 भावों का सार समष्टि स्वरूप तथा उससे भी अधिक माना है, क्योंकि प्रणयिनी नायिका कृतदासी की भांति अपने प्रियतम की सेवा करती हैं, सखी की तरह समस्त स्थितियों में उनको योग्य परामर्श प्रदान करने, उनके सुख में सुखी तथा दुख में दुखी होती है। माता के सदस्य सर्वदा उनके शरीर मन पोषण तथा मंगल कामना में नियुक्त रहती है, और उसी प्रकार अपने को सर्वथा भूलकर प्रियतम के कल्याण साधन तथा मनोविनोदन में संलग्न हो उनके चित्त को अपूर्व शांति से आप्लावित करती रहती है। तो कितनी सारी बातें परम पूज्य महाराज ने कह दी। जो नायिका इस प्रकार प्रेम में आत्मविश्रुत हो, प्रियतम के कल्याण तथा सुख साधन के निमित्त सब प्रकार से दत्तचित्त होती है, उसी का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। खुद को आत्मविस्मृत करना है अपने को, और क्या करना है? तो प्रियतम के कल्याण तथा सुख साधन के निमित्त, अपने नहीं, अपनी मनोकामना पूर्ण हो, अपनी इच्छाएं पूर्ण हो, वो नहीं। प्रियतम, प्रियतम कौन है? श्री कृष्ण। प्रियतम के कल्याण तथा सुख साधन के निमित्त सब प्रकार से दत्तचित्त हो, सब प्रकार से, उसी का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। एवं भक्ति शास्त्र में उसी को अभी उसमें अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो ये प्रेम कैसा है? आत्मविस्मृत होना है उसमें, और प्रियतम का कल्याण की चिंतन करना है, और उसके सुख साधन के निमित्त सब प्रकार के वो दत्तचित्त है। ये 3 क्वालिटी बता दी। अब ऐसा जो प्रेम है उसको क्या कहा जाता है सर्व भक्ति शास्त्र में? समर्था।
में उसी को, किसमें, भक्ति शास्त्र में उसी को समर्था प्रणयिनी कहा गया है। ये एक प्रकार का प्रेम है, सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। अब दूसरा कौन है? स्वार्थ संबंध युक्त प्रेम का समंजसा तथा साधारणी रति के नाम से निर्देश किया गया है। ये दूसरा प्रेम है। सामंजस्य रति संपन्न नायिका प्रियतम के सुख की तरह स्वात्म सुख की और भी समान रूप से ध्यान रखती है। उसमें क्या है कि प्रियतम जो है उसका तो सुख चाहती है, मगर साथ साथ में वो अपना भी सुख चाहती है, तो वो थोड़ा निम्न कक्षा का प्रेम हुआ। और सर्वश्रेष्ठ प्रेम कह दिया सर्व समर्था। उसके बाद आता है समंजसा। उसमें दोनों का प्रेम जो है, प्रियतम के प्रति भी वो शुभकामना चाहती है और अपना भी आत्मसुख, स्वात्म सुख, उसका भी वो समान रूप से ध्यान रखती है। तथा साधारणी रतिशालिनी नायिका केवल अपने ही सुख के निमित्त नायक को प्रिय समझती है। और एक जो नायिका है उसका जो प्रेम हो, कहता है साधारणी है, वो प्रियतम सुखी होता है, उसमें उसको कोई लेना देना नहीं, मगर अपने ही सुख के लिए वो प्रियतम जो है उसको प्रेम करती है। तो एकदम साधारण है वो प्रेम, साधारणी प्रेम कहते हैं उसको। मगर जो गोपियां हैं उसका प्रेम कैसा था? बोले सर्वश्रेष्ठ प्रेम था। क्यों? बोले श्री कृष्ण के सुख में सुखी होना, उसके दुख में दुखी होना, समर्था। अब कहते हैं मधुर भाव की सहायता से श्री चैतन्य देव द्वारा लोक कल्याण साधन, विषय सुख का विश्वत परित्याग कर। देखिए, विषय सुख का विश्वत, विष मीन्स जहर की तरह त्याग करना है उसको। विषय सुख का विश्वत त्याग कर जीवन को नियंत्रित करने, अपने जीवन को नियंत्रित करने तथा प्रेम का आश्रय लेकर, तीन वस्तु कह दी इसमें एक ही लाइन में। पहले क्या? पहले तो विषय सुख जो है उसको विश्वत त्यागना है, दूसरा जीवन को नियंत्रित करना है, और तीसरा प्रेम का आश्रय लेकर श्री कृष्ण प्रिया का स्थान ग्रहण करने की शिक्षा तथा नाम महात्मा के प्रचार द्वारा भगवान श्री चैतन्य देव ने हमारे देश से व्यभिचार को दूर करने तथा कल्याण साधन करने का प्रयास किया था। हमने पिछले क्लास में जैसे कहा था कि जो वाम मार्गी थे, जो उसको मार्ग में भटक गए थे, पदच्युत हुए थे, उनको फिर से सही मार्ग में लाने के लिए श्री चैतन्य देव का आविर्भाव हुआ, अवतार धारण किए उन्होंने, और व्यभिचार को दूर करने के लिए और कल्याण साधन करने का प्रयास किया था। किसका कल्याण? बोले समाज के जो साधक है उनका। फलतः उनके भाव तथा उपदेशों ने पदभ्रष्ट लोगों को मार्ग दिखाकर, जो पदभ्रष्ट हुए थे ऐसे लोगों को मार्ग दिखाकर समाज विच्युतों को नवीन समाज में ग्रथित कर, कैसे जो समाज से निकल दिए गए थे, पदच्युत हुए थे, ऐसे लोगों को नवीन समाज में ग्रथित कर जाति से बहिष्कृत व्यक्तियों का, अब जो पदच्युत हो जाति से बहिष्कृत किए गए थे, क्यों? साधन प्रणाली ठीक थी मगर उद्देश्य जो था वहां पदच्युत हो गए थे। भगवत स्वरूप बहिष्कृत व्यक्तियों का भगवत भक्त रूप जाति में समाविष्ट कर, अब उनको नया रास्ता दिखाया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। और कैसी जाति? बोले भगवत भक्त रूप जाति। बोले भक्त की कोई जाति नहीं होती है, तो कैसी जाति? भक्त रूप, भगवत भक्त रूप जाति में समाविष्ट कर तथा समस्त संप्रदायों के सामने
त्याग वैराग्य का महान आदर्श स्थापन कर, पहले भी कह चुके कैसा आदर्श, बोले त्याग और वैराग्य और काम गंध शून्य, ऐसी जो पवित्र मन है, जब तक ये नहीं होता तब तक ईश्वर दर्शन नहीं होता है। तो कहते हैं कि त्याग वैराग्य का महान आदर्श स्थापन कर सभी का विशेष कल्याण किया था। इतना ही नहीं, अपितु श्री जगतपति के तीव्र ध्यान तथा अनुचिंतन से पवित्र हृदय साधकों के लिए साधारण नायक नायिकाओं के प्रणय तथा मिलन जनित अष्ट सात्विक विकार नामक मानसिक तथा शारीरिक विकार समूह वास्तव में उपस्थित होते हैं। इस बात को श्री चैतन्य देव के अलौकिक जीवन के द्वारा निसंदिग्ध रूप से प्रमाणित कर वैष्णव संप्रदाय में प्रचारित मधुर भाव ने उस समय अलंकार शास्त्रों को आध्यात्मिक शास्त्रों के अंगीभूत किया था। जो अलंकार शास्त्र थे उसको आध्यात्मिक शास्त्र में परिवर्तित किया। कुवाक्यों के उच्च आध्यात्मिक भाव में रंगकर, जो कुवाक्य है उसको भी आध्यात्मिक भाव में रंगकर क्या कर रहे हैं, साधक मन के लिए उपभोग्य तथा उन्नतिप्रद बनाया था तथा शांत भाव के अनुष्ठान के लिए अवश्य त्याज्य काम क्रोधादि की श्री भगवान में अपनापन स्थापित करने के पश्चात उनके निमित्त तथा उन्हीं पर प्रयोग करने की शिक्षा प्रदान कर साधन मार्ग को सुगम बना दिया था। इतना सारा काम जो है श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब अवतार धारण किए थे तब किए थे, क्योंकि उस समय में जो पदच्युत हुए थे अपने साधन में, उसको वापस उन्होंने सही मार्ग दिखाकर भगवान का नाम लेने में, और कैसे कहा था, बोले हरिनाम संकीर्तन और उच्च स्वर में संकीर्तन, हरिनाम का जप और उच्च स्वर में संकीर्तन करने का उन्होंने मार्ग दिखाया। वेदांतवादी किस तरह मधुर भाव के साधन को साधकों के लिए कल्याणप्रद मानते हैं। पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त वर्तमान युग के नवीन संप्रदाय की दृष्टि में पुरुष देहधारियों के लिए मधुर भाव अस्वाभाविक तथा विरुद्ध प्रतीत होने पर भी, हम पहले ही इसकी चर्चा कर चुके हैं कि स्त्री शरीरधारी नारी जो है उसके लिए मधुर भाव की साधना करना वो स्वाभाविक है, मगर पुरुषधारी शरीर जो है उसके लिए ये मधुर भाव साधना वो तो अस्वाभाविक है। अस्वाभाविक तथा विरुद्ध प्रतीत होने पर भी वेदांतवादियों के लिए उसका उचित मूल्य निर्धारण करने में विलंब नहीं लगता है। उनको ये दिखाई देता है कि भाव समूह की दीर्घकालीन अभ्यास के फलस्वरूप मानव मन में दृढ़ संस्कार के रूप में परिणित होता है तथा जन्म जन्मांतर के संस्कारों से ही मानव को एक अद्वैय ब्रह्म वस्तु की जगह इस विचित्र जगत को अनुभव होता है। ये संस्कार जो है वो कैसे प्रतीत होता है, तो बहुत सुंदर बात कही उन्होंने, कहा कि दृढ़ संस्कार, मानव मन में जो इतने सालों के जो संस्कार है, जन्म जन्मान करके जो संस्कार है वो दृढ़ रूप से उसके मन में है, तो दृढ़ संस्कार के रूप में परिणित होता है तथा जन्म जन्मांतर के संस्कारों से ही मानव को एक अद्वैय ब्रह्म वस्तु की जगह, अब है एक्चुअली तो ब्रह्म सब, मगर हमको ये संसार, ये विभिन्नता क्यों दिख रही है, तो कह रहे हैं कि अद्वैय ब्रह्म वस्तु की जगह विचित्र जगत का अनुभव होता है। क्यों? कि वो जो मन में जो दृढ़ संस्कार है उसके कारण हो रहा है। यह जगत नहीं है,
इस प्रकार की धारणा करने में बोले जगत नहीं है, वो तो ब्रह्म है, एक अद्वैय वस्तु है। ईश्वर अनुग्रह से जिस क्षण वह वास्तव में समर्थ होगा, उसी क्षण यह जगत उसकी दृष्टि से ओझल हो जाएगा। बोले भगवान की कृपा से जिसको ये अनुभव हुआ है कि जगत नहीं है, वो वास्तव में जब वो समर्थ होगा साधक, तो उसी क्षण वो जगत जो है अदृश्य हो जाएगा, जगत उसकी दृष्टि से ओझल हो जाएगा। जगत विद्यमान है, ऐसा चिंतन करने के कारण ही देखिए हमारे मन के अंदर जो दृढ़ संस्कार है कि ये जगत है, हमारे सामने ये सब दिख रहा है, हम अपनी इंद्रियों के द्वारा उसका अनुभव कर रहे हैं, उसको स्पर्श कर रहे हैं, जगत को उसको देख रहे हैं। तो कहते हैं कि जगत विद्यमान है, हम देख रहे हैं अपनी इंद्रिय से, जगत विद्यमान है, ऐसा चिंतन करने के कारण ही मानव के समक्ष जगत अवस्थित है। मानव ऐसा चिंतन करता इसलिए जगत है, वरना वो तो है ही नहीं, वो तो ब्रह्म है, वो तो अद्वैय वस्तु है। मैं पुरुष हूं, अपने बारे में इस प्रकार का चिंतन करने के फलस्वरूप देखिए संस्कार, जो दृढ़ संस्कार के मैं पुरुष हूं ऐसा आप चिंतन कर रहे हैं, इसके फलस्वरूप ही मुझे पुरुष भाव की प्रतीति होती है। देखिए ये सब परम पूजनीय श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब आने वाले समय में हम अवतार वरिष्ठाय भगवान श्री रामकृष्ण देव की जो मधुर भाव की साधना है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। इसलिए ये जितने भी मुद्दे हैं वो महाराज जी क्लियर कर रहे हैं। मैं पुरुष हूं, अपने बारे में इस प्रकार का चिंतन करने के फलस्वरूप ही मुझे पुरुष भाव की प्रतीति होती है, तथा अन्य लोग अपने को स्त्री रूप से धारण करने के कारण ही स्त्री भाव को प्राप्त हुए हैं। साथ ही हम यह देखते हैं कि मानव के हृदय में जब कोई भाव प्रबल हो उठता है, उस समय वह विपरीत भावों को पूर्णतया आच्छादित कर क्रमशः उन्हें विनष्ट कर देता है। क्या कह रहे हैं कि किसी के भी हृदय में कोई भाव जो उत्पन्न होता है वो ये दृढ़ हो गया, प्रबल हो गया, तो उसके विपरीत भाव को पूर्णतया आच्छादित कर उन्हें विनष्ट कर देता, पहले भाव को, क्योंकि बाद में नया भाव आ गया तो अगले का जो भाव है वो विनष्ट हो जाता है। अतः ईश्वर पर मधुर भाव रूप संबंध का आरोप कर उसके प्राबल्य से साधक के हृदय स्थित अन्यान्य भावों के आच्छादन तथा क्रमशः उनको दूर करने के प्रयास को, देखिए क्या कह रहे हैं, मधुर भाव रूप संबंध का आरोप, हृदय स्थित अन्यान्य भावों के आच्छादन तथा क्रमशः उनको दूर करने के प्रयास को वेदांतवादी पैर में चुभे हुए कांटे को दूसरे कांटे से निकालने का प्रयास जैसा मानते हैं। पैर में एक कांटा यदि चुभा है तो कैसे निकालेंगे, तो दूसरा कांटा ले आओ और दूसरे कांटे से वो पैर में चुभा हुआ जो कांटा है उसको निकालो, और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों कांटों को रखेंगे? नहीं, दोनों कांटे को फेंक दो। मैं देही हूं, इस प्रकार की अनुभूति ही मानव मन के अन्य समस्त संस्कारों का मुख्य अवलंबन है
तथा उस देह के संयोग से मैं पुरुष या स्त्री हूँ, इस तरह का संस्कार ही सबसे प्रबल है। समस्त संस्कार अगले जन्मों के, इस जन्मों के, और वो जो अवलंबन है, मुख्य अवलंबन है, इसलिए मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, यह चिंतन करते हुए साधक अपने पुरुष भाव को क्या करते हैं, श्री भगवान पर पति भाव का आरोप कर मैं स्त्री हूं, यह चिंतन करते हुए साधक अपने पुरुष भाव को भूलने में समर्थ होने के बाद मैं स्त्री हूं, ऐसा जो भाव लाके ईश्वर के पति भाव, चाहे वो पुरुष क्यों ना हो, ये नारी की बात नहीं करें, पुरुष साधक भी वो अपने आप को स्त्री समझता है, और जो इष्ट देवता है उसके पति भाव, और अपने को स्त्री समझना, भगवान पर पति भाव का आरोप करना है और अपने को स्त्री समझना है। कौन? पुरुष। मैं स्त्री हूं यह चिंतन करते हुए साधक अपने पुरुष भाव को भूलने में समर्थ होने के बाद, है पुरुष मगर वो भूल गया, समर्थ हो गया और अपने को नारी समझ रहे हैं और भगवान को पति रूप में स्वीकार किया है। पुरुष भाव को भूलने में समर्थ होने के बाद मैं स्त्री हूं, इस भाव को भी सहज ही में परित्याग कर, देखिए स्त्री भाव है उसको भी परित्याग करते हैं, पुरुष भाव तो चला ही गया, उसके बाद स्त्री भाव का आरोप किया अपने के ऊपर, और फिर मैं स्त्री हूं इस भाव को भी सहज ही में परित्याग कर भावातीत अवस्था में उपस्थित हो सकता है। वो सभी भावों से ऊपर जो अद्वैय ब्रह्म वस्तु जो है उसमें प्रतिष्ठित होते हैं। भावातीत अवस्था, स्त्री पुरुष का जो भाव है वो भी चला गया, भावातीत अवस्था में उपस्थित हो सकता है, यह कहना अनावश्यक है, वो कहने की जरूरत ही नहीं है। अतः मधुर भाव की सिद्धि होने पर साधक के लिए भावातीत भूमि के निकटतम स्थल में पहुंचने की बात वेदांतवादी दार्शनिकों को सर्वथा विदित है। भावातीत भूमि, श्री राधा भाव को प्राप्त करना ही मधुर भाव के साधन का चरम लक्ष्य है। श्री राधा भाव कौन सा? बोले महाभाव, उसको प्राप्त करना ही चरम लक्ष्य है। यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि क्या राधा भाव की प्राप्ति ही साधक का चरम लक्ष्य है? इसके उत्तर में यही कहना है कि वैष्णव गोस्वामियों ने इस समय उस बात को अस्वीकार कर सखी भाव की प्राप्ति को ही साध्य तथा महाभाव स्वरूपा श्री राधिका के भाव को प्राप्त करना साधकों के लिए असाध्य कहकर प्रचार किया है। बोले असाध्य है, ये इतना जो महाभाव है उसको प्राप्त करना असाध्य कहकर प्रचार किया है। किंतु ऐसा करने पर भी प्रतीत होता है कि श्री राधा भाव को प्राप्त करना ही साधक का चरम लक्ष्य है। भले ही असंभव लगता है, भले ही दुष्कर लगता है, मगर साधक का लक्ष्य जो है वो श्री राधा भाव को प्राप्त करना ही है। क्योंकि यह देखा जाता है कि सखी वृंद तथा श्री राधिका के भाव में गुणगत किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है, केवल परिमाणगत भिन्नता विद्यमान है। यह देखने में आता है कि श्री राधा रानी की तरह सखीगण भी सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण का
पति भाव से ही भजन करती थी तथा श्री राधिका के साथ मिलन होने पर श्री कृष्ण को सबसे अधिक आनंदित होते हुए, देखिए जितनी भी सखी थी वो सब सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण का पति भाव से भजन करती थी, श्री कृष्ण को पति समझते थे। किंतु श्री राधिका के साथ मिलन होने से श्री कृष्ण से वो सबसे अधिक आनंदित होते हुए देखकर, जब भगवान श्री कृष्ण श्री राधा जी के साथ मिलन करते थे तो बाकी गोपियां श्री कृष्ण को अति आनंदित देखते थे। बोले अधिक आनंदित होते हुए देखकर उनको सुखी करने के निमित्त, किसको? बोले श्री कृष्ण को। भले ही गोपियां अपने प्रियतम श्री कृष्ण को पतिभाव से देख रही थी, फिर भी जब राधा और कृष्ण जी का मिलन होता था और इस मिलन से जो श्री कृष्ण थे अधिक आनंदित होते थे, यह देखकर क्या करते थे? यह देखकर उनको सुखी करने के निमित्त, किसको? श्री कृष्ण को और ज्यादा सुखी करने के निमित्त श्री राधा कृष्ण के मिलन के लिए सर्वदा प्रयत्नशील रहती थी। कितना उच्च भाव है। और कब? बोले क्योंकि राधा के साथ मिलन होने से श्री कृष्ण जो है वो अति आनंदित होते हैं। तो अभी इस मिलन के लिए वो सखी जो हैं, जो गोपियां हैं, वो भी प्रयत्नशील रहती थी कि कभी कैसे वो राधा जी से उसका मिलन हो। और खुद जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार करते हैं, उस भाव से उसका भजन करती थी। तो पति के सुख में सुख और पति के दुख में दुखित होना, ये महाभाव। साथ ही यह देखने को मिलता है कि श्री रूप, श्री सनातन, श्री जीव आदि प्रत्येक प्राचीन वैष्णव आचार्य श्री वृंदावन में रहकर मधुर भाव की परिपुष्टि के लिए अलग अलग श्री कृष्ण विग्रह की सेवा करते हुए, तो ये जितने जी हैं, श्री रूप, श्री सनातन, श्री जीव जो हैं, वो श्री कृष्ण के विग्रह की सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने पर भी अब क्या करते थे? उन श्री विग्रह के साथ, किसके? बोले श्री कृष्ण की जो मूर्ति है, उनकी जो विग्रह है, उनके साथ क्या करते थे? विग्रह के साथ श्री राधा रानी की मूर्ति प्रतिष्ठित कर सेवा करने का उन्होंने प्रयास नहीं किया था। कृष्ण के साथ में श्री राधा रानी की मूर्ति जो विग्रह नहीं रखते थे। उसका कारण क्या है? श्री राधा रानी की मूर्ति प्रतिष्ठित कर सेवा करने का उन्होंने प्रयास नहीं किया था। उनका कारण क्या है? इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि क्यों नहीं रखी मूर्ति राधा जी की। अनुमान किया जा सकता है कि ऐसा न करने का कारण यह है कि संभवतः वे अपने को राधा स्थानीय समझते थे। कौन? श्री रूप, श्री सनातन और श्री जीव जी अपने को ही राधा समझते थे, तो पास में वो राधा की मूर्ति विग्रह नहीं रखते थे। वैष्णव तंत्रोक्त मधुर भाव का जो विस्तृत आलोचन करना चाहते हैं, वे श्री रूप, श्री सनातन तथा श्री जीव आदि प्राचीन वैष्णव आचार्यों के ग्रंथों का एवं श्री विद्यापति, चंडीदास आदि वैष्णव कवियों के पूर्वराग, दान, मान, माथुर लीला संबंधी पदावलियों का अवलोकन करें। ये परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं। ये माथुर लीला संबंधी क्या है? तो कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण सदा के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए,
तब वृंदावन की गोपियों को अत्यंत विरह दुख हुआ था। गोपियों ने इन विरह दुख के गीतों को माथुर गीत कहते हैं। तब जो गीत गाए थे दुखी होके, तो उसको बोलते हैं माथुर गीत कहते हैं, क्योंकि इनका मथुरा से संबंध था। क्योंकि मथुरा जा रहे हैं भगवान वृंदावन छोड़ के, तो इसलिए कहते हैं कि माथुर लीला संबंधी गीत हो, पदावलियों। मधुर भाव के साधन में प्रवृत्त हो श्री रामकृष्ण देव ने उसमें जो परमोत्कर्ष प्राप्त किया था वह सुगमता के साथ समझा जा सके, तदर्थ ही यहाँ पर संक्षेप में उसके सारांश की विवेचना की गई है। तो अभी तक परम पूज्य महाराज ने जो मधुर भाव है उसका सार तत्व, मधुर भाव क्या है, वो सब हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। अब नया अध्याय शुरू होगा, श्री रामकृष्ण देव की मधुर भाव साधना। बाल्य अवस्था से ही श्री रामकृष्ण देव के भाव तन्मयतापूर्ण आचरण। अब भगवान मधुर भाव साधना करने के लिए तत्पर हैं, और तब भगवान की जो मानसिक गठन है जन्म से ही, उसकी चर्चा अभी कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव के शुद्ध एवं एकाग्र चित्त में जब जिस भाव का उदय होता था, बचपन से ही जब जिस भाव का उदय होता था श्री रामकृष्ण देव के मन में, उस समय उसी भाव में कुछ काल के लिए वे तन्मय हो जाते थे। ऐसी बचपन में बहुत सारी घटना थी। शिवरात्रि के समय शिव जी का वेश धारण करके जब वो नाट्य मंडली में उपस्थित हुए थे मंच पर, तो उस भाव में वो इतने तन्मय हो गए थे कि समाधि हो गई थी, और नाटक उस समय हुआ ही नहीं था। तो जो भाव में वो रहते थे उसमें तन्मय हो जाते थे। ऐसी अनेकों घटना थी। उस समय वह भाव उनके हृदय पर पूर्ण आधिपत्य स्थापन कर अन्य भावों को विलुप्त कर देता था। जो भाव में रह रहे हैं और बाकी के जो आगे के जो भाव है उसको विपरीत भाव में आने से वो आगे के भाव विलुप्त हो जाते थे। क्यों? अभी जो ये मधुर भाव की साधना वो करने जा रहे हैं उसमें ये देखा जाता है कि बचपन पे ही श्री रामकृष्ण देव का मन जो है ऐसा था। अन्य भावों को विलुप्त कर देता था तथा उनके शरीर को परिवर्तित कर, देखिए शरीर को भी परिवर्तित कर देता था। वो भी हम लोग ने देखा जब महावीर की साधना कर रहे हैं हनुमान जी की, तो शरीर में भी परिवर्तन हो गया था। पेड़ पे रहते थे, फल फूल खाते थे, हुप हुप करके चलते थे, और रीढ़ की हड्डी बढ़ गई थी तो वहां पूंछ भी निकली थी। शरीर में परिवर्तन हो गया था भाव के कारण। और आंखें जो है, जैसे हनुमान जी की जो है आंखें बहुत बार टिमटिमाती है, वैसे श्री रामकृष्ण की आंखें भी बहुत बार टिमटिमाती थी। कभी बंद होती थी, कभी खुलती थी, बार बार। तो शारीरिक परिवर्तन भी भाव के कारण होता था। शरीर को परिवर्तित कर उस भाव के प्रकाश अनुरूप यंत्र जैसा बना डालता था। यंत्र जैसा, इच्छा से नहीं करते थे, पर जैसे वो भाव उसके मन के ऊपर आरूढ़ हुआ, ठीक वो भाव के तदनुरूप शरीर में भी परिवर्तन होता था। और कैसा बोला? यंत्र जैसे। हमने सुना था कि बाल्य अवस्था से ही उनका स्वभाव इस प्रकार का था, तथा दक्षिणेश्वर में जब हम आने जाने लगे थे उस समय हमको इसका नित्य परिचय मिलता था।
हमने सुना था, देखा था, दक्षिण में जब से आने लगे थे हम अपनी आंखों के सामने ये देख रहे हैं, नित्य परिचय मिल रहा है। हम यह देखते थे कि संगीत आदि के श्रवण तथा अन्य किसी कारण से उनका मन, अब कहीं पे भजन हो रहा है, संगीत हो रहा है, वहाँ पे हैं, तो उस कारण से उनका मन जब किसी भाव विशेष में तन्मय हो जाता था, भजन सुनते सुनते किसी एक भाव में तन्मय हो गए। अब क्या होता है, उस समय यदि कोई सहसा अन्य भाव का संगीत या वार्तालाप, अब एक संगीत भाव का चल रहा है, उसमें अचानक यदि कोई दूसरा अन्य भाव का संगीत या वार्तालाप करने में प्रवृत्त होता तो उससे उन्हें असह्य यातना होती थी। श्री रामकृष्ण देव को मन में असह्य यातना होती थी, क्योंकि एक भाव का संगीत वो सुन रहे हैं और अचानक दूसरे भाव का संगीत शुरू हुआ, वार्तालाप शुरू हुआ, तो असह्य यातना उनको होती थी। किसी लक्ष्य की ओर प्रवाहित चित्त वृत्तियों की गति, अब चित्त में उठने वाली जो वृत्तियां हैं उसकी गति एक तरफ जा रही है किसी एक भाव में। अब क्या हुआ, अचानक प्रवाहित चित्तवृत्तियों की गति अकस्मात अवरुद्ध हो जाने के कारण, अचानक किस कारण से अवरुद्ध हो गई वो चित्तवृत्तियां, हो जाने के कारण ही उन्हें उस प्रकार का कष्ट होता था। यह कहना अनावश्यक है। किसी एक भाव की तरंग में निमग्न चित्तवृत्ति समन्वित मन को महामुनि पतंजलि ने सविकल्प समाधिस्थ कहकर निर्देश किया है। बोले किसको, किसी एक भाव की तरंग में निमग्न, बोले किसी एक भाव को लेके अनंत काल तक, बहुत समय तक यदि आप रहें और चित्तवृत्ति समन्वित, ऐसा जो चित्त है जिसमें एक भाव को लेकर दीर्घ काल तक यदि रहें तो उसको पतंजलि ने क्या कहा, सविकल्प समाधि। एक निर्विकल्प समाधि, एक सविकल्प समाधि। तो सविकल्प समाधिस्थ कहकर निर्देश किया है तथा भक्ति ग्रंथों में उस समाधि को भाव समाधि कहा गया है। वो भाव समाधि, किसी एक भाव में रह के दीर्घ काल तक उसी भाव में रहना। अतः यह देखा जाता है कि श्री रामकृष्ण देव का मन उस प्रकार समाधि में आजीवन अवस्थित रहने में समर्थ था। किसी भी भाव में किसी भी समय वो रहते थे आजीवन। साधन काल में उनके मन के उक्त स्वभाव का परिवर्तन साधना में प्रवृत्त होने के समय उनके मन के पूर्वोक्त स्वभाव ने एक अपूर्व पृथक मार्ग का अवलंबन किया था, क्योंकि यह देखने में आता है कि उस समय उनका मन पहले की भांति कुछ क्षण के लिए किसी भाव में अवस्थित रहने के पश्चात अन्य किसी भावों में मग्न नहीं होता था। बोले एक भाव में रहा तो फिर दूसरा भाव वो ग्रहण नहीं करते थे, किंतु किसी भाव में आविष्ट होने पर, एक बार यदि भाव में आविष्ट हो गए श्री रामकृष्ण देव तो कब तक नहीं छोड़ते थे, जब तक उसकी चरम सीमा में उपस्थिति हो। जो भाव की साधना कर रहे हैं उस भाव की साधना में चरम अवस्था जब तक नहीं आती है, उपस्थित हो, अद्वैत भाव के आभास की उपलब्धि नहीं हो जाती थी। जब तक अद्वैत भाव उसकी यदि उपलब्धि नहीं हो जाती थी तब तक उसी का अवलंबन कर सतत अवस्थित रहता था। ऐसा मन, कोई भी साधना लीजिए, जिस भाव में वो कर रहे हैं दीर्घ काल तक, जब तक वो परम सीमा
अद्वैत वस्तु की प्राप्ति नहीं होती थी तब तक उस भाव को वो छोड़ते नहीं थे। दृष्टांत रूप कहा जाता है कि जब तक वे दास्य भाव की चरम सीमा में नहीं पहुंचे थे, जब दास्य भाव की साधना कर रहे थे, उनकी जो चरम सीमा है तब तक नहीं पहुंचते थे, तब तक मातृभाव की उपलब्धि के लिए अग्रसर नहीं हुए थे। क्यों? अभी तो दास्य भाव है, वो अभी चरम सीमा तक वो पहुंचे नहीं, और जब तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक उनकी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती है, तब तक वो मातृभाव की उपलब्धि के लिए अग्रसर नहीं हुए थे, क्योंकि वो मन ही जो उनका है उसको स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि जब तक ये भाव की परिपुष्टि नहीं होती है तब तक दूसरे भाव को उनका मन ग्रहण नहीं करता था। ये यंत्रवत, उसकी इच्छा से नहीं, यंत्रवत हो जाते थे। तथा मातृभाव साधन की चरम उपलब्धि के किए बिना, अब ये दास्य भाव उपलब्धि कर ली, फिर मातृभाव में शुरू किया। अब मातृभाव की जब तक उपलब्धि नहीं होती थी, किए बिना वात्सल्य आदि भावों के साधन में वह प्रवृत्त नहीं हुए थे। मातृभाव में जब तक वो चरम सीमा तक नहीं जाते थे तब तक बोले वात्सल्य भाव भी वो स्वीकार नहीं करते। जब तक एक भाव में मन है तब तक उसकी चरम सीमा तक जाते थे, तब तक दूसरे भाव को ग्रहण नहीं करते थे। और यंत्रवत, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इच्छा से नहीं, वो यंत्रवत हो जाते, ऐसे उनके दृढ़ संस्कार थे। उनके साधन कालीन इतिहास की पर्यालोचना करने पर सर्वतः ही ऐसा देखा जाता है। साधन काल जितना भी हम देखेंगे, जितनी उन्होंने साधना की, जहां भी देखेंगे यही हमको देखने को मिलता है। ऐसा ही सर्वत्र ऐसा ही दिखता है। साधन काल से पूर्व श्री रामकृष्ण देव को मधुर भाव अच्छा नहीं लगता था। ब्राह्मणी के आगमन के समय श्री रामकृष्ण देव का मन ईश्वर के मातृभाव के अनुचिंतन में निमग्न था। ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि मन की उत्कंठ इच्छा, व्याकुलता, मन की उत्कंठ व्याकुलता से ही भगवान श्री रामकृष्ण देव ने प्रथम मां भवतारिणी काली के दर्शन किए थे। न कोई गुरु थे, न शास्त्र थे, बस मन की उत्कंठ व्याकुलता। इसलिए कहते हैं मातृभाव के अनुचिंतन में निमग्न था, माँ माँ ही करते रहे थे, दूसरा कोई भाव नहीं था। कब? भैरवी ब्राह्मणी आने से पहले, ब्राह्मणी के आगमन के समय, उस समय सांसारिक समस्त प्राणी तथा पदार्थों में, विशेषकर स्त्री मूर्तियों के अंदर, उस समय वे श्री जगदम्बा के प्रकाश को साक्षात दर्शन कर रहे थे। अतः ब्राह्मणी को देखकर ही क्यों उन्होंने मातृ संबोधन किया था? बोले उस समय वही भाव में थे, प्रत्येक स्त्री मूर्ति में वो माँ को ही देख रहे थे। जैसे ही भैरवी ब्राह्मणी से मुलाकात हुई तो क्या संबोधन किया? मातृ संबोधन किया। तथा समय समय पर बालक की भांति, अब जैसे ही भैरवी ब्राह्मणी के साथ वो वार्तालाप कर रहे हैं तो श्री रामकृष्ण मातृभाव में थे। वो तो क्या करते थे? बोले समय समय पर बालक की भांति गोद में बैठकर उनके हाथों से, भैरवी ब्राह्मणी के गोद में बैठ जाते थे बालक की तरह। क्यों? मातृभाव में थे। और उनके हाथों से भोज्य पदार्थों को क्यों ग्रहण किया था? यह स्पष्ट समझा जा सकता है कि क्यों ऐसा कर रहे थे, क्योंकि मातृभाव में वो थे। हमने हृदय से सुना है कि ब्राह्मणी उस समय कभी कभी व्रज गोपियों के भाव में आविष्ट हो, और जो हृदय था वो भी देख रहे हैं, तब तो मामा की सेवा कर रहे थे।
तो वो भी कह रहे हैं कि कभी कभी ब्राह्मणी जो है व्रज गोपियों के भाव में आविष्ट हो, जब मधुर भावात्मक गीत गाने लगती, तब श्री रामकृष्ण देव कह देते थे कि वह भाव मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये अलग भाव हो गया। और फिर उस भाव को त्याग कर मातृभावात्मक पद ही गाने के लिए वे उनसे अनुरोध किया करते थे। बोले नहीं, ये भाव दूसरा है, मैं तो अभी मातृभाव में हूँ, एक शिशु की तरह उनकी गोद में बैठ के भोजन किया करते थे। अब मधुर भावात्मक गीत आप गा रहे हैं तो श्री रामकृष्ण देव के मन को वो स्वीकार नहीं। बोले ये मत गाइए, मातृभावात्मक जो भजन है वो गाइए। इस प्रकार श्री रामकृष्ण देव की मानसिक स्थिति का यथार्थ परिचय पाकर ब्राह्मणी भी तत्काल उनकी प्रीति के निमित्त, ब्राह्मणित्व भी उच्च साधिका थी, उनको भी पता लग गया, तो फिर श्री रामकृष्ण देव को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रीति के निमित्त श्री जगदम्बा के दासी भाव को अंगीकार कर गाना प्रारंभ करती थी, अथवा गोपाल के प्रति नंदरानी यशोदा के हृदय के गंभीर उच्छ्वासपूर्ण संगीतों को गाने लगती थी। जैसे यशोदा जी गाती थी भगवान श्री कृष्ण के सामने मातृभाव, तो फिर भैरवी ब्राह्मणी भी ऐसे भजन या संगीत गाया करती थी। यह बात अवश्य है कि उपरोक्त घटना श्री रामकृष्ण देव के मधुर भाव की साधना में प्रवृत्त होने के बहुत दिन पूर्व की है। इससे यह सिद्ध होता है कि उनके हृदय में, देखिए अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम भगवान श्री रामकृष्ण देव के संपूर्ण जीवन में इस सिद्धांत को हम देखते हैं जो अभी महाराज जी कह रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि उनके हृदय में, किसके, भगवान श्री रामकृष्ण देव के हृदय में भीतर एक प्रकार का तथा बाहर दूसरे प्रकार का भाव। बोले मन में एक और बाहर में एक, भीतर एक प्रकार का तथा बाहर दूसरे प्रकार का भाव कभी भी विद्यमान नहीं था। मन मुख एक करना, श्री रामकृष्ण देव ने इसी को बहुत संक्षिप्त में कहा कि मन मुख एक करना। मन मुख एक करना ये कलयुग की तपस्या है। मनुष्य के मन में कुछ होता है और मुख में एक बात होती है। मन में तो दुश्मनावट भरी पड़ी है मगर मुख में मधुर शब्द निकलते हैं। ये मनमुख एक नहीं है, हमारा भाव एक नहीं है। भीतर एक भाव है, बाहर एक भाव है। घर में कोई अतिथि आते हैं तो बहुत आनंद व्यक्त करते हैं, आइए आइए, बहुत दिनों के बाद आए। और जब जाते हैं तब कहते हैं कहाँ आ गए, अभी क्यों आए। मनमुख एक नहीं है। ऐसी अनेक घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं जहां हमारा मन और मुख एक नहीं है। मन में एक होता है और मुख में दूसरी बात होती है। इसलिए भीतर एक प्रकार का तथा बाहर दूसरे प्रकार का भाव कभी भी विद्यमान नहीं था, कभी भी नहीं, पूरे जीवन में। ये बहुत ही बड़ी शिक्षा है इस वर्तमान युग में श्री रामकृष्ण देव की, मन मुख एक करना। इस घटना के कुछ वर्ष उपरांत श्री रामकृष्ण देव का मन किसी प्रकार परिवर्तित होकर वात्सल्य भाव की साधना में अग्रसर हुआ था। यह बात पहले से ही कही जा चुकी है। अतः मधुर भाव साधना की ओर अग्रसर होकर वे जिन आचरणों में रत हुए थे, अब हम उन्हें उद्धृत करने का प्रयास करेंगे। अब कहते हैं कि मधुर भाव साधना के लिए श्री रामकृष्ण देव अग्रसर हो रहे हैं। अब उसकी जो ये सारी घटना है वो परम पूज्य श्रीमद स्वामी, ये जो लीला प्रसंग जो ग्रंथ है उसमें वो हम लोगों के सामने रखेंगे।
श्री रामकृष्ण देव के साधन कभी शास्त्र विरोधी नहीं हुए, इससे प्रमाणित होने वाले तथ्य। इसलिए पहले कहा चुका था कि भगवान ने जब पहले माँ काली के दर्शन किए तो हृदय की उत्कंठ व्याकुलता के कारण, और उसके बाद भैरवी ब्राह्मणी, तोतापुरी जी वगैरह वगैरह जो साधनाएं की हैं, वो गुरु वाक्य, पहले तो शास्त्र, उसके बाद गुरु वाक्य, और अपने जीवन में घटित घटनाओं का जो सामंजस्य मेल, कि हाँ शास्त्रों में ऐसे लिखा है और उस प्रकार के गुरु का आगमन होता है, और गुरु वाक्य से वो साधना करने में प्रवृत्त होते हैं और तब लक्ष्य प्राप्त करते हैं, तब भगवान श्री रामकृष्ण देव का मन शांत होता है कि नहीं अब ये ठीक है। अब शास्त्रों की प्रामाणिकता को पुरवार करने के लिए श्री रामकृष्ण देव ने ये साधना की। चाहे कोई भी साधना हो, निम्न कक्षा की भी साधना हो, जिसे समाज में अच्छा नहीं कहा जाता है, फिर भी वो शास्त्र है एक, उसके द्वारा भी ईश्वर दर्शन हो सकता है। वो शास्त्र को प्रमाणित करने के लिए भगवान श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन में खुद साधना की और शास्त्र को सर्वोच्च स्थान दिया। भले ही सामान्य लोग के लिए वो मार्ग अच्छा नहीं है, मगर वो भी एक मार्ग है। वो शास्त्र को प्रमाणित किया सर। इसलिए आने वाले समय में भगवान श्री रामकृष्ण देव जो भी साधना करते हैं वो शास्त्र को प्रमाणित करते हैं और गुरु वाक्य और अपने जीवन में हुई घटना उसको मेल बिठाना है। इसलिए अभी भी जो ये मधुर भाव की साधना करने के लिए तत्पर हुए हैं, तो कह रहे हैं वो साधन कभी शास्त्र विरोधी नहीं हुए, क्योंकि शास्त्रों की स्थापना, पूर्व स्थापना के लिए श्री रामकृष्ण देव का अवतार धारण हुआ है। जो शास्त्र लुप्त हो चुके, श्रद्धा कम हो गई लोगों में, और उसी श्रद्धा को बढ़ावा देने के लिए नहीं, ये भी सत्य है। सिर्फ अपने हृदय की उत्कंठा से माँ काली के तो दर्शन कर लिए, मगर संसार में एक उदाहरण स्थापित करने के लिए, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जी आए, तो ये भी एक शास्त्र है, ये भी एक मार्ग है। इसके द्वारा भी पदच्युत जो साधक है उसको मार्गदर्शन मिला, और उनको भी जो समाज से बहिष्कृत हुए थे उनको फिर समाज में जोड़े। इस मार्ग के द्वारा भी आप ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। ठीक वैसे ही श्री रामकृष्ण देव का अवतरण होता है, तो शास्त्र की रक्षा। तो इसकी चर्चा आप अगले क्लास में करेंगे, समय हो चुका है। ये समस्त जो विषय है उसको समझने के लिए हम भगवान श्री रामकृष्ण देव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी ये जो दिव्य लीला है उसका श्रवण करके, उसका मनन करके हम अपने जीवन को धन्य करें, और उनके ये दिव्य लीला का पान करके हम हमारे ये जो मनुष्य जन्म है उसको सार्थक करें, और भगवान श्री रामकृष्ण देव के चरणों में श्रद्धा, भक्ति, विश्वास हो। ऐसी ही प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।